जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, साथ ही वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, सेहत खराब रहती है, ऐसे तमाम लोग अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। तो बच्चों से भी हम शुरुआत करेंगे, बच्चों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे ने सब कुछ याद कर लिया, अच्छा बता रहा है, घर पे एग्जाम में जाकर कुछ लिख कर नहीं आया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, शादी में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, रुद्राक्ष से कैसे उन परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। देखो श्रद्धा, देवी भागवत महापुराण में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। वेदव्यास ने बहुत विस्तार से रुद्राक्ष का वर्णन किया है। रुद्राक्ष की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष के प्रकार कितने होते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। शायद उतनी चर्चा हम कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो रुद्राक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुद्र अक्ष, मतलब रुद्र अर्थात भगवान शिव के आंसू। तारकासुर को मारने के लिए अधिक दिन तक साधना करने के कारण भगवान शिव के आँखों से जो अश्रु के बूंद निकले थे, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो रुद्राक्ष आज रुद्राक्ष के रूप में है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या पीसीएसजे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 मुखी, 6 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और तीनों में से सुपर जो है वो मेरी समझ से 3 मुखी है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला बच्चा निसंदेह स्मरण शक्ति को अपने तेज कर लेता है और वो जो कुछ भी पढ़ा रहता है, जब उसे उस विषय का जरूरत होती है वो तुरंत उसके मेमोरी में वो विषय आ जाता है, उसके याददाश्त में वो विषय आ जाता है। अगर किसी के परिवार में बहुत कलह रहती है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घर का मुखिया 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर के मुखिया का चंद्रमा ठीक हो जाएगा और जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो मुखिया का निर्णय पारदर्शी होगा और घर से कलह की स्थिति समाप्त होगी। इससे क्या होगा, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और रिश्तेदार दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। और जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जिनकी कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग है, जो मांगलिक हैं, जिनके सप्तम भाव में पापक ग्रह है, जिनका शुक्र अस्त है, ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह विलंब नहीं, घनघोर विलंब अगर हो रहा है तो ऐसे लड़के लड़कियों को भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर किसी की सेहत खराब रहती है, कोई रोग हो गया है और ख़ास करके ऐसा रोग हुआ है जिसमें हर समय 99 अर्थात 99 के टेम्परेचर के ऊपर हर समय बुखार बना रहता है, थूक नहीं बन पाता है, मुंह सूखता रहता है, खाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती, मुख से निवाला नीचे नहीं जाता है और शरीर एकदम निर्जीव सा महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें, वरना उनके परिवार के सदस्यों को चाहिए कि गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उनके शरीर को पोंछ दें और इसके बाद जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति दोनों हाथों में लगाकर पूरे शरीर में लगा दें। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचना चाहिए जहाँ भस्म विभूति न लगाई जाए। और लगाने के बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण करवा दें और ये रुद्राक्ष उनके गले में धारण किए रहने दें। आप इसका प्रयोग 21 दिन तक करके देखें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अकाल मृत्यु का भय दूर होगा, रोग समाप्त होगा
स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तो और यदि किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र अभिचार भूत प्रेत पिशाच की कोई क्रिया हुई है, तब भी अगर ऐसे रोगी को स्नान करवाने के बाद पूरे शरीर में भस्म विभूति लगवाकर और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करवा दी जाए और रोगी से ओम नमः शिवाय 100 बार कहने के लिए आग्रह किया जाए, तो तंत्र मंत्र जादू टोने टुटके भूत पिशाच प्रेत का जो भी मतलब कि उत्पात है वो तत्काल शांत होता है। काम में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही है तो 14 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने या लक्ष्मी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में बिना दोष के भी फंस गए हैं तो अपने गले में 7 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आदमी गुनाह करता है वही जेल जाता है, जो आदमी गुनाह करता है उसी को बंधन होता है। कभी कभी बिना कुछ किए भी दैव कुपित हो जाता है तो दुख झेलना पड़ता है। जैसे आपने सब भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें पंडित जी लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं तो साधु नाम का बनिया जो कहता है कि मेरे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, और वो पूजन नहीं करता है और बेटी ब्याह के लायक हो जाती है और बेटी का विवाह कर देता है, तब भी वो सत्यनारायण की पूजा नहीं करवा पाता है और दामाद के साथ व्यापार करने जाता है, तो वहाँ एक राजा के यहाँ चंद्रकेतु के यहाँ चोरी होती है और चोरी का सामान इसके नाव के पास पकड़ा जाता है और ये दामाद और ससुर दोनों जेल चले जाते हैं और यहाँ घर पर भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो बिना गुनाह के ही जेल गए ना। क्यों जेल गए? इसलिए दैव कुपित हुआ, मतलब ईश्वर कुपित हुए। उसी तरह से कुछ लोग आज भी जेल में निर्दोष बंद हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सचमुच में निर्दोष हैं लेकिन बंद है, तो उनके ऊपर भी कहीं न कहीं से दैव रूठा हुआ है, कहीं न कहीं से दैव रूठा हुआ है, तभी वो जेल में है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर संभव हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए पश्चाताप करें। अगर शनि की महादशा चल रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर घर में वास्तुदोष है तो अपने मुख्य द्वार पर रुद्राक्ष की एक पूरी माला बांध देनी चाहिए। जैसे तोरण नहीं लगाते हैं, तोरण जैसे अशोक के पत्तों का, आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, उसी तरह से 27 दाने रुद्राक्ष के और बड़े वाले दाने, छोटे वाले दाने नहीं, बड़े वाले दाने अच्छे से पिरो करके अगर उसे घर के अंदर तोरण की तरह लगा दिया जाए तो घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि घर की सारी परेशानी को दूर करने के लिए घर में भगवान शिव की पूजा अवश्य होनी चाहिए। जिस घर में भगवान शिव की नित्य पूजा होती है वहाँ कभी ऋण रोग और दरिद्रता का वास नहीं होता है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की आराधना से सब कुछ संभव है। जय मां विंध्यवासिनी।